नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगबीर सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो इसी कड़ी के तहत हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मॉड्यूल 7 को कंप्लीट किया है, जिसमें 6 सब टॉपिक हैं। तो उस 6 सब टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद मेरे पास पर्सनली जो है कई साथियों के फ़ोन और मैसेज आए हैं, जिन्होंने बताया है कि जी आपने जो इस टॉपिक को पूरा किया है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप क्लियर करके बताइए। और वो टर्म हैं सेक्स, जेंडर, ट्रांसजेंडर और LGBTQ। तो दोस्तों आज हम इन्हीं के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। तो करते हैं शुरू। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि लड़का होके रोता है या लड़की जैसी हरकत करता है? क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर समाज ये तय करता है कि लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी? आज का विषय यही है, सेक्स, जेंडर, ट्रांसजेंडर और LGBTQ। इन 4 शब्दों की पूरी सच्चाई जानेंगे और समझेंगे बिल्कुल गहराई से। तो सबसे पहले आता है सेक्स। सेक्स यानी जैविक लिंग। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर उसे देखकर बताते हैं ये लड़का है या लड़की। यह निर्णय शरीर के अंगों यानी कि जेनेटाइल क्रोमोसोम्स X और Y और हार्मोन पर आधारित होता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम। 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम कहा जाता है, जो प्रत्येक नर और मादा के अंदर समान होते हैं। और एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो महिलाओं के अंदर XX और पुरुषों के अंदर XY होता है। ये DNA के लंबे टुकड़े होते हैं जिनमें जीन्स होते हैं, जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। देखिए, मेल के अंदर क्या होते हैं, XY क्रोमोसोम, जो क्या करते हैं, पुरुष जनानंग उत्पन्न करते हैं। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम, जो स्त्री जनानंग उत्पन्न करते हैं। और एक होता है इंटरसेक्स। कुछ बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को इंटरसेक्स कहा जाता है। देखिए कुछ मुख्य बिंदु। सेक्स जन्म के समय तय होता है, यह जैविक या बायोलॉजिकल होता है। पुरुष और महिला के अलावा कुछ लोग इंटरसेक्स भी हो सकते हैं, जिनके शरीर में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जेंडर। जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है, यानी कि समाज तय करता है कि लड़के कैसे कपड़े पहनेंगे और लड़कियां कैसे व्यवहार करेंगी। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? जेंडर हमारे व्यवहार, कपड़े, रुचियों और समाज में भूमिका से जुड़ा होता है। यह समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदलता रहता है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें अपना लिंग लिखना होता है। कुछ जगह पर सेक्स और जेंडर के स्थान पर लिंग का प्रयोग किया जाता है, मानो इनका मतलब एक ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्स का मतलब होता है हमारा शरीर और वे जनन अंग जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, उन्हें सेक्स कहते हैं। जबकि लिंग समाज द्वारा लोगों के सेक्स के आधार पर उनसे की गई उपेक्षाओं को दिखाता है। और जेंडर वह है जिसका समाज हमसे अपेक्षा करता है। जैसे एक लड़के के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति मर्दाना होना चाहिए। अब बात आती है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? अब समझते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब वे लोग जिनका जेंडर आइडेंटिटी उनके जैविक लिंग से मेल नहीं खाता। यानी कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है, वो जिस भी स्थिति में पैदा हुए हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो स्त्री हैं। अगर वो पुरुष हैं, वो पुरुष स्थिति में पैदा हुए हैं, लेकिन वो इसे महसूस नहीं कर पाते, वो अपने आप को महिला समझते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। मुख्य बिंदु देखिए क्या है इसके। अगर जन्म पर किसी व्यक्ति को लड़का माना गया, लेकिन वह अंदर से खुद को लड़की महसूस करता है, तो वह ट्रांसजेंडर महिला हो सकती है। कुछ लोग ऑपरेशन या हार्मोन थेरेपी से अपने शरीर को भी बदलवाते हैं, इसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये बहुत ही निजी और जो है सम्मानजनक पहचान है। अब बात आती है LGBTQ क्या है। अब बात करते हैं LGBTQ की।
ये एक कम्युनिटी है, यानी कि एक पूरा ग्रुप है जिसमें वे सभी लोग आते हैं जो परंपरागत लैंगिक और यौन पहचान से अलग होते हैं। LGBTQ का पूरा मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है वे महिलाएं जो महिलाओं के प्रति आकर्षित होती हैं, ठीक है, यानी कि वे महिलाएं जिन्हें महिलाएं पसंद करती हैं, ठीक है। और उसके बाद G का मतलब क्या होता है? गे। वे पुरुष जो केवल पुरुषों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। अब दूसरा है B, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जो दोनों महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं या उन्हें पसंद करते हैं। अब ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके जन्म के स्थान से अलग हो, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है क्वीर। वे लोग जो पारंपरिक पहचान से अलग हैं या अपनी पहचान को अभी खोज रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? क्वीर। LGBTQ में प्लस का मतलब है कि इसमें और भी पहचान शामिल हो सकती हैं, जैसे एसेक्सुअल, पेनसेक्सुअल आदि। क्यों समझना ज़रूरी है? हर इंसान को सम्मान और समानता मिलनी चाहिए, चाहे उसका लिंग, पहचान या पसंद कुछ भी हो। हम सेक्स, जेंडर और LGBTQ को समझते हैं तो हम भेदभाव से ऊपर उठ सकते हैं। मेन मैसेज, हमें ट्रांसजेंडर और LGBTQ व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें नौकरी, शिक्षा और समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद।